नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे इसका पार्ट नंबर ये 6 चल रहा है। लुसेंट ऑब्जेक्टिव का फिजिक्स में चैप्टर हीट है, उसका पार्ट 6 पढ़ा रहे हैं। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि अगर आपको कैसा लगा जो कमेंट में बताइएगा, उसी अनुसार आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा आपको, उसके अनुसार हम सुधारने की कोशिश करेंगे। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी ठंडी हो जाती है। जो घड़ा रहता है उसको में गर्मी के दिन में रख देते हैं, मिट्टी के बर्तन रहते हैं उसको में ठंडा पानी रहता है। ऐसा क्यों होता है, किसका कारण है? विसरण विसरण देखिएगा, विसरण एक गैस में होती है, गैस में होने वाली प्रक्रिया है विसरण। बसर्जन ये पौधा में होती है, ये पौधा में बसर्जन होती है। ओस्मिस कोई चीज़ को प्रसार होता है, जैसे किशमिश है, उसका आपको प्रसार होगा, जब पानी में डाल दीजिएगा तो फैलेगा, प्रसार होगा। वाष्पीकरण एक द्रव में होने वाली जो गैस में अच्छी हो जाता है, वाष्पन हो जाती है। वाष्पीकरण किसको में? द्रव में होती है, द्रव में होती है वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा, इसको आपको दम 1 नंबर समझाते हैं, आपको हर समय याद रहेगा। देखिएगा, जब गलनांक कहे, जब क्वथनांक कहे, देखिए एक चीज़ आप याद कीजिए, बाकी सब याद हो जाए। क्वथनांक कहे तब क्वथनांक मतलब आप कुकर समझिएगा, क्वथनांक मतलब कुकर। अब कुकर से समझ लेते हैं। चलिएगा, बर्फ के 2 टुकड़े आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? तो देखिएगा, जब कुकर देखते हैं आप, कुकर मान लीजिए, तो कुकर में जब दाब बढ़ाते हैं, मतलब ढक्कन लगाते हैं आप, तो क्या होता है? दाब बढ़ जाता है, और दाब बढ़ जाता है इस चलते इसको में क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ जाना मतलब इसको ज़्यादा डिग्री पर, जिसे वो खुला कढ़ाई है, इसको आप 70 डिग्री 80 डिग्री पर खोल देगा, लेकिन अब बंद रहेगा कुकर, उसको लगभग 120 डिग्री पर खोलेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक व्युत्क्रमानुपाती होता है गलनांक के। ऐसी रखना है, गलनांक तो क्वथनांक बढ़ रहा है तो गलनांक घटेगा। कोई चीज़ रहे, अगर उसको दबाइएगा तो क्वथनांक बढ़ेगा तो गलनांक घटेगा। तो आप यहाँ पे लगा दीजिए, कौन हो जाएगा बताइए? दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाती है। क्वथनांक याद कीजिए, तो क्वथनांक दाब पर बढ़ जाती है तो गलनांक घट जाएगा। बस सिंपल सी बात, इतने याद रखना है। फिर यहाँ भी देखिए, अभी इसको बाद बहुत कम से कम आपको 20 क्वेश्चन हिट में मिलेगा गलनांक क्वथनांक से। बर्फ में स्कैडिंग करना, और उसको क्वथनांक मतलब कुकर समझिए, दाब मतलब कुकर में दाब बढ़ाते हैं तो क्या होता है? आप ज़्यादा डिग्री उसको में रहता है, 120 डिग्री भर लगभग रहता है, उसको में जल्दी पकता है, मतलब क्वथनांक बढ़ जाता है और जल्दी खाना बनता है, उसको याद रखिए। बर्फ के टुकड़े, बर्फ के स्कैटिंग में प्रदर्शन अधिक दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगी? तो बर्फ में स्केटिंग कर रहे थे, मतलब घर्षण कर रहे थे, मतलब चल रहे थे, तो दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या होगा? तो दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घटेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस यही क्वेश्चन हर कोई में मिलेगा आपको, और इसी को याद रखना। पानी से भर एक गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर जाता है। एक गिलास है, इसको में पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर बर्फ डालें, तो बर्फ डालिएगा तो क्या होगा कि पूरा पिघल जाने पर अपरिवर्तित रहेगा, तल रहेगा। जिस इसको में डाले तो तल तो यही रह जाएगा, जितना पहले से पानी था उतना ही रहेगा, उसी में घुल मिल जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 129 के बाद देखिएगा, 129 के बाद देखिए 130। देखिए, प्रेस कुकर आ गया। प्रेस कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्योंकि ऐसा कैसा हो जाता है? क्योंकि भोजन कम समय में हो जाता है, क्योंकि बॉइलिंग पर इसको में क्या होती है? बढ़ जाती है। यही अभी ना बताएं कि कुकर समझिएगा, इसको कुकर, तो क्वथनांक बढ़ जाएगा और गलनांक घट जाएगा, और कम समय में
तैयार हो जाती है कम समय में, क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाती है और भोजन कम समय में तैयार हो जाती है। कुकर में वो लगाइए, चावल बनाइए, वो कढ़ाई में लगाइए तो इसको देरी लगेगा, लेकिन कुकर में कम देरी में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिजिक्स आप जीवन में रिलेटिव पढ़िए और उसको मतलब तत्काल उसके ऊपर रिलेटिव कीजिए, याद रहेगा। मनुष्य आर्द्रता से परेशान हो जाती है, महसूस करता है, निम्नलिखित में किस उपयुक्त कारण होती है। मनुष्य जब आर्द्रता मतलब शरीर में नमी रहता है क्यों परेशान हो जाती है, क्योंकि पसीना का आर्द्रता कारण वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, इस चलते बेचैनी आती है। पूछता है कि मनुष्य को बेचैनी ठंडी में क्यों, आर्द्रता वाले में कब काहे महसूस होती है, क्योंकि वाष्पीकरण आर्द्रता के कारण वाष्पीकरण पसीना कम होती है, इस चलते बेचैनी महसूस होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी द्रव का उसके क्वथनांक के पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। हिमीकरण माने फ्रीजिंग क्या होती है, द्रव को ठोस में बदलना, ये हिमीकरण हो जाएगा। और संघनन क्या होगा, संघनन क्या होगा, ये गैस से द्रव में बदलेगा तो संघनन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से तापमान पर उबलने लगता है तो ऊपरे जाइएगा तो हाइट बढ़ेगा और हाइट बढ़ेगा तो दाब क्या होगा, वायुमंडलीय दाब घटेगा। अब वायुमंडलीय दाब घटेगा तब कुकर में दाब घटेगा तो 100 से कम में खोल जाएगा और देरी पर खोलेगा, समय ज़्यादा लगेगा, यानी 100 से कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दाब ऊपरे जा रहे हैं पहाड़ पर तो दाब घटेगा, और दाब मान लीजिए प्रेशर कुकर में दाब अधिक रहता था जल्दी पकता है, लेकिन दाब कम हो जाएगा तो लेट से खोलेगा, लेकिन 100 डिग्री से कम में खोलेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा जो पदार्थ को वास्तव परिवर्तन करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होती है, वास्तव परिवर्तन के लिए हम लोग गुप्त ऊष्मा प्रयोग करते हैं। गुप्त ऊष्मा यानी Q बराबर ml। इसको में देखिएगा वास्तव परिवर्तन में ताप के कोई परिवर्तन नहीं होते, Q बराबर ml, इसको में ताप है नहीं तो Q तो क्या हो गया, Q बटा M बराबर L हो गया। L हो गया गुप्त ऊष्मा हो गया जिसको में ताप के परिवर्तन नहीं होती है। और गुप्त ऊष्मा कब लगाते हैं, जब वास्तव परिवर्तन करते हैं। आपको हम फिजिक्स में पढ़ाए होंगे, हीट चैप्टर में आपको पढ़ाए होंगे गुप्त ऊष्मा वाला कब सूत्र लगाना है, Q बराबर mS थीटा, और कब Q बराबर mS थीटा लगाते हैं। mS थीटा यानी विशिष्ट ऊष्मा वाला कब लगाते हैं, जब वास्तव परिवर्तन नहीं ताप परिवर्तन होती है। इसको में क्या होती है, ताप परिवर्तन। इसको में विशिष्ट ऊष्मा में ताप परिवर्तन और गुप्त ऊष्मा में ताप परिवर्तन नहीं होती है, यानी इसको में अवस्था परिवर्तन होता है। गुप्त ऊष्मा में अवस्था परिवर्तन और इसको में ताप परिवर्तन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ठोस पदार्थ को एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए, तो ठोस से द्रव देखिएगा, ठोस था और उसको द्रव में बदल दिए, मतलब ये बर्फ था उसको हम पिघला दिए। क्यों, क्योंकि इसको में वास्तव परिवर्तन हो। वास्तव परिवर्तन में क्या होती है, इसको में गलन की गुप्त ऊष्मा के कारण वास्तव परिवर्तन होती है। कोई के गुप्त रोग होता है तो जवान से बूढ़ा नहीं लगता है, ऐसा भी याद रख सकते हैं कि जिसको गुप्त रोग हो गया तो उसका कमजोरी होने लगता है, कमजोरी होने से उसको मतलब जवान था तो बुढ़ापा जैसा होने लगता है। हर समय याद करने का बहुत सारा अपना जुगाड़ लगा सकते हैं, जैसा कैसे याद रखिए आप जुगाड़ लगा के। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, बर्फ की गलन ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम होती है, और वाष्प के या पानी के 536 होती है, 536 कैलोरी होती है। या किलो में कहेंगे तो बर्फ के 2100 होता है केजी में, जब केजी में कहेगा तो 2100 जूल पर केजी होती है बर्फ का, और लेकिन पानी के कहेगा पर केजी में ये होगा 4200 जूल पर केजी होगा। तो ग्राम में कह रहा है बर्फ की गलना गुप्त ऊष्मा किसको में, ग्राम में, तो 80 कैलोरी।
वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितना 536 कैलोरीग्राम, इसको याद रखिएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वाष्प से हाथ अधिक जलता है अपेक्षा उबलते जल में, क्योंकि वाष्प में गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है। गुप्त ऊष्मा मतलब जिसे आप समझिए गुप्त, कोई चीज़ आप कहते हैं फलना छुपैले था, गुप्त कैले था। गुप्त मतलब ये गुप्त बात खतरनाक होती है, इसी तरह गुप्त ऊष्मा भी खतरनाक होती है सबसे ज़्यादा, ऐसे याद रखिए। चलेगा नेक्स्ट, गुप्त बात खतरनाक होती है। उष्मा गति के प्रथम नियम, तो उष्मा गति के 3 नियम होती है, एक शून्य नियम, एक फर्स्ट नियम, एक दूसरा नियम। तीसरा नियम नहीं, ये 0 1 0, शून्य हो गया हमने, 0 नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। उस शून्य में ताप के बारे में बताता है, प्रथम ऊर्जा के बारे में और दूसरा ऊष्मा के बारे में, ऐसे याद रखिए। जब पहले आएगा फिर सा आएगा, तो पहले ऊर्जा होगा फिर ऊष्मा होगा। अब पहला ताप आएगा, ताप शून्य नियम, ताप के बारे में, पहल का ऊर्जा के बारे में, दूसरा का ऊष्मा के बारे में, तो प्रथम का हो गया, ऊर्जा हो गया। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना उष्मागति के नियम था। आंतरिक ऊर्जा मतलब कहा जाता है उष्मागति के प्रथम नियम में कि जब किसी वस्तु में हीट दिया जाती है तो अपने आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी करती है और बाह्य कार्य करती है। ये उष्मा नियम का प्रथम नियम है। शून्य नियम कहता है कि अगर एक के ताप B के बराबर है तो हमेशा A के बराबर C के ताप होगा। और इसको में क्या बताता है, इसको में ऊर्जा के बारे में बताता है, इसको में उष्मा के बारे में बताता है, किसको में, द्वितीय में, और इसको में ऊर्जा के। अभी मैंने बताए कि आगे जा आएगा तो ऊर्जा हो गया, फिर सा आएगा तो उष्मा हो जाएगा। चलिए, नहीं तो हमको याद नहीं रहता तो वही जुगाड़ लगाते हैं। रुद्धोष्म परिवर्तन किसको में होता है, घड़ा में क्या होती है, इसको में ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है और ताप परिवर्तन होता है, क्योंकि वास्तव इसको में परिवर्तन होता है, ये द्रव रहता है, उसमें वाष्पीकरण हो रहा था, वास्तव में तो परिवर्तन हो ही रहा है। का मतलब ताप में परिवर्तन नहीं, अवस्था में परिवर्तन तो हो ही करता है, उष्मा में परिवर्तन नहीं होती है। मतलब उष्मा हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिससे उसको में ठंडा है तो ठंडे रहेगा। तो उष्मा किसको अंतर के कारण, ताप के अंतर के कारण होती है, और ताप कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा। समतापी रहे, समदाब रहे, जिसको में सम लगा रहा है वो बराबर होगा, यानी ताप अपरिवर्तित रहेगा। दाब रहेगा तो दाब, समदाब, बराबर दाब। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। रेफ्रिजरेटर में थर्मामीटर का कार्य है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम है। रेफ्रिजरेटर में ऊपर लगा रहता है थर्मास्टेट, इसका क्या काम है, यह तापमान को बनाए रखता है, देखते हैं। और हमेशा ये ऊपरी लगा होता है। पूछता कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट कहाँ लगाई जाती है, हमेशा ऊपरे लगाई जाती है। उष्मागति का प्रथम नियम सामान्यतः किसके संबंध मामलाएं हैं। उष्मागति के प्रथम नियम किसका है, उष्मागति के प्रथम नियम क्या बताए थे, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। उष्मा का कितना है, दूसरा है, पहले जा था उसके बाद माँ होगा और पहले का ताप होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 44 हो गया। अब आते हैं 45 में। सूर्य की सतह का ताप कितना होती है, 6000 डिग्री सेल्सियस होती है। इसको हम सूर्य के सतह के ताप 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अब मान लीजिए 6000 है और के में दे रहे तो 273 जोड़ना है तो लगता है 62,000 होगा, 6200 के होगा, तो इसको भी 6000 मान लीजिए। इसका यहाँ सी भी होना चाहिए था, लेकिन के भी लगभग बराबर, जिसे उतना तापमान के बाद है तो 6000
इसको भी के भी मान सकते हैं। अगर रिलेटिव का है तो 6000 तो 7227 के होना चाहिए, लेकिन सी की जगह के है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब पानी में नमक मिला जाए, जब अशुद्धि मिला रहे हैं, अशुद्धि मिला रहा है तो क्या होगा, मतलब एक पानी है और पानी में अब गंदा मतलब कीचड़ मिला दिया तो क्या होगा, इसको में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी क्वथनांक बढ़ जाएगा और जमाव बिंदु घट जाएगा, मतलब जल्दी जमेगा ना। देख रहे हैं कचड़ा मिला दिए तो जल्दी जमेगा ना जी। और क्वथनांक मतलब लेट से खोलने के लिए भी ज़्यादा उसको में ऊर्जा चाहिए। एगो आप पानी गर्म कर रहे थे और उसके में आप सब्जी डाल दिए तो थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मतलब इसको जल्दी ऊष्मा की जरूरत पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गर्म मौसम में पंखा चलाने पर आराम महसूस होती है क्योंकि, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन, हमारे शरीर में ऊष्मा क्या होती है, हमारा शरीर तेजी से बाष्पीकृत होती है, हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होती है, हमारे शरीर में अधिक ऊष्मा विकृत होती है, नहीं, हमारे शरीर में तेजी से बाष्पीकृत होती है पसीना, यही चलते हमको आराम महसूस होती है। और ज़्यादा आर्द्रता होती है तो बेचैनी हो जाती है। कमरे को ठंडा कर सकते हैं, इसको से भी कर सकते हैं, पानी से भी, और ठोस को पिघला कर, इसको गैस से तो नहीं है कर सकते हैं। और ये वो संपीड़न गैस छोड़कर, संपीड़न गैस मतलब बर्फीला सबसे ज़्यादा, इसको गैस छोड़कर हम लोग प्रसार करके ठंडा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठोस को पिघलाकर भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ठंडा किससे होगा, संपीड़ित गैस से छोड़ने से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषक होता है। किरचॉफ ने कहा था कि जितना कोई वस्तु अवशोषक हो उतना ही उत्सर्जक होगा। किस कौन, काला सबसे ज्यादा अवशोषक भी होगा उत्सर्जक भी होगा। अब खुरदरा हो जाएगा, खुरदरा सता रहेगा तब अवशोषण भी उतने करेगा और उत्सर्जन भी उतने करेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड के दोगुना हो जाती है, 160 पर। कैसे तो आपको बता देते हैं। बोल रहा है किस पर फ़ारेनहाइट माने एफ सेंटीग्रेड ताप का दोगुना यानी 2C होता है। आप लगा दीजिए F माइनस 32/9 हो जाएगा। 180 होता है उसको काटिएगा, C/5। F बराबर कितना लगना है 2C, 2C माइनस 32 हो जाएगा, F बराबर 32, F बराबर 2C ले लिए बटा 9, या C/5 आ गया। इसको कर दीजिए 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना आ गया 5 दूनी 10 C माइनस 160 बराबर कितना 9C। इधर लेके चाहिए तो कितना आ जाएगा C आ जाएगा, C बराबर 160 हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बताइए कैसा लगा।